हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2024 के लिए महत्वपूर्ण तैयारी लेकर के आए हैं और ये पेपर के साथ साथ आपकी तैयारी भी रहने वाली है। तो छात्रों यदि आप 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय की, तो छात्रों आपको इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और जो प्रश्न समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो छात्रों पिछली वीडियो में मैंने प्रकार 3 को सोल्व कराया था, ठीक है, पैटर्न पूर्ण करना के प्रकार 3 को सोल्व कराया था। तो आज की इस वीडियो में हम प्रकार 4 को भी अब हम सोल्व कराएंगे। तो छात्रों आपसे वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो छात्रों यह प्रकार 4 है आपका और इस अध्याय का नाम है आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम, फिंगर सेरिट्स कंप्लीशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, यानी कि आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम के प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछता है, कैसे हल करना है पेपर को, कैसे नहीं करना है, चलिए वह भी हमको समझा दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो छात्रों सबसे पहले अब इसके प्रश्नों को पढ़ लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न में भी प्रश्न की बाईं ओर समस्या आकृतियां और दाईं ओर उत्तर आकृतियां रहती हैं। समस्या आकृतियों में 3 आकृतियां रहती हैं और चौथी आकृति के लिए स्थान खाली रहता है। तो यहाँ पर 1 आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति और चौथी में खाली स्थान रहता है, ठीक है। 3 समस्या आकृतियां एक क्रम में रखी रहती हैं, एक क्रम में मतलब कि रहती हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, रहती हैं। तुम्हें उत्तर आकृतियों में से उस आकृति की खोज करनी होगी, तुम्हें उस उत्तर आकृति की खोज करनी होगी जो समस्या आकृतियों का क्रम पूरा करती है, ठीक है। तो ये आपका प्रथम प्रकार उदाहरण है, उदाहरण का ये प्रथम प्रकार है। आप इसे देख लेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। तो छात्रों ये आपका प्रथम प्रकार का उदाहरण है। इधर आपकी समस्या आकृतियां हो गई और इधर आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। तो इस आकृति को देखिए, इस आकृति को देखिए, इस आकृति को देखिए, इस आकृति में कौन सा आकृति आएगा इसमें से ढूंढ करके आपको बताना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, कौन सा होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो उत्तर होगा वह डी वाला होगा। क्यों डी वाला होगा उसे भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा भी हुआ है कि डी होगा, लेकिन क्यों होगा वह चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस साइड यस है तो इस साइड ओ आ गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर अब इस साइड यस हो गया है, उस साइड ओ हो गया है। उसी प्रकार से इस साइड ओ है तो इस साइड एस है। अब इस साइड एस होगा तो इस साइड अब ओ होगा तो उस साइड एस होगा, मतलब कि ये एस एस सामने सामने है तो अब यहाँ पे ओ ओ सामने सामने रहेगा। तो इसीलिए ये इसको अगर हम इसमें फिट कर देंगे तो ओ ओ इस साइड होगा और एस एस उस साइड होगा। छात्रों आई होप कि आपको ये भी प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके एक और उदाहरण को देख लेते हैं जिससे कि आपका ये आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम प्रकार के प्रश्न आपका क्लियर हो जाए, प्रकार 4 आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसका एक और उदाहरण है, इसे भी समझ लेते हैं हम पहले, फिर उसके बाद आपके आगे के प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए छात्रों यहाँ पर उसी उत्तर का व्याख्या भी देखिए किया गया है, तो इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका जो रिवीजन है वह अच्छे से हो जाएगा ना। तो उत्तर की व्याख्या, प्रथम से द्वितीय समस्या आकृति में, द्वितीय से तृतीय समस्या आकृति में दोनों लुप्त आकृतियां ओ और एस हैं और एस परस्पर, देखिए हमने जो सोल्व करा था वही देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, वितरित दिशा में क्रमशः एक एक पग स्टेप आगे बढ़ती जाती है, अर्थात ओ घड़ी की सुई की दिशा में और एस घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में क्रमशः बढ़ती जाती है। यदि यही क्रम जारी रहे तो ओ इस बॉक्स में नीचे बाईं कोने में तथा एस बॉक्स में नीचे दाएं कोने में आ
जाएगा जैसा कि विकल्प डी में है, अतः सही उत्तर आपका संख्या डी होगा, जिसे चौकोर से घेरे पर दर्शाया गया है। तो देखिए इसी प्रकार से हमने देखिए उसको सोल्व किया था। तो अब आपका दूसरा उदाहरण, इस दूसरे उदाहरण को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रश्न सोल्व कराया जाएगा। छात्रों दूसरी उदाहरण में देखिए, अब यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे हैशटैग लगाया गया है। तो अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे हैशटैग लगाया गया है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, हैशटैग यहाँ पे लगाया गया है। तो अब हमें कैसा आकृति चाहिए? तो अब हमें ऐसा आकृति चाहिए, इन ए बी सी और डी में से आपको बताना रहता है। तो इसका जो सही होगा वह आपका सी वाला होगा, ये वाला इसको पूरा कर देगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में भी देखिए यही सब कुछ लिखा हुआ है। उत्तर की व्याख्या इस प्रश्न में तुम देख रहे हो कि प्लस और हैशटैग चिन्ह का निश्चित क्रम में है, अर्थात प्लस 45 डिग्री या आधा पग तथा हैशटैग 90 डिग्री या एक पग दक्षिणावर्तार्थ घड़ी की सुई की चलने की दिशा में वर्ग की भुजा के साथ समस्या आकृति ए से बी और बी से सी में चल रहे हैं। इस नियम के अनुसार आकृतियों द्वारा अपना अपना स्थान बदलने पर जो आकृति चौथी समस्या आकृति के स्थान पर आएगी उसमें हैशटैग वर्ग या बॉक्स में ऊपर बाएं कोने में तथा प्लस वर्ग में ऊपर दाएं कोने में स्थित होंगे। इस प्रकार सही उत्तर सी होगी। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसका एक और प्रश्न दे दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है ना, तो इसके लिए ये आपको बढ़ा दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब ये आपका तीसरा प्रकार है समस्या आकृति। तो यहाँ पर एक आपको वृत्त दिख रहा होगा और त्रिभुज 2 दिख रहे होंगे और यहाँ पर 3 वर्ग दिख रहे होंगे। तो अब देखिए, अब इसमें से कौन सा सही होगा? यहाँ पर 3 स्टार दिख रहे हैं, वृत्त, यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है और यहाँ पर ये सब। तो अब इसमें क्या करना है? इसमें देखिए एक आकृति, इसमें देखिए 1 2 आकृति, इसमें देखिए 1 2 3 आकृति। तो अब हमें एक कम से कम मतलब ये जितने क्रम में जा रहे हैं उतनी वैसी ही आकृति, मतलब आकृति सेम होनी चाहिए। इसमें देखिए आकृति सेम है, इसमें भी आकृति सेम है, तो इसमें भी सेम आकृति होनी चाहिए। लेकिन अब उसमें एक और बढ़ जाएगा, जहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। कोई भी चित्र हो लेकिन 4 होना चाहिए और एकदम बराबर में होना चाहिए, जैसे ये सब है। तो यहाँ पर देखिए डी में देखिए यहाँ पर एक्स का चिन्ह बना हुआ है, ये 4 चित्र बने हुए हैं, इसलिए ये आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए ये भी कोई ना कोई चित्र है, उससे नहीं मतलब है। इसमें जो दर्शाया गया है, इसमें 1 चित्र, इसमें 2 चित्र, इसमें 3 चित्र, मतलब इसमें 1 चित्र है, एक सेम है, इसमें भी 3 चित्र सेम है। तो इसमें भी जो चित्र रहेगा वह सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये सेम भी है, ये सभी सेम भी हैं और ये 1 2 3 और ये 4 हैं। तो यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद 4 आएगा, 1 2 3 है तो अब 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 है तो ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वही सब देखिए उत्तर में भी दर्शाया गया है। उत्तर आपका डी लिखा है। उत्तर की व्याख्या, उपयुक्त उदाहरण प्रश्न में तुम देख रहे हो कि बाईं ओर दी गई समस्या आकृतियों में से प्रथम से द्वितीय आकृति में द्वितीय और द्वितीय से तृतीय आकृति में आकृतियों या चित्रों की संख्या में क्रमशः 1-1 की वृद्धि होती जा रही है। साथ ही प्रत्येक अगली समस्या आकृति में आकृतियों का डिजाइनों का स्वरूप भी बदला जाता है। यदि यही क्रम जारी रहा तो समस्या आकृतियों में चतुर्थ स्थान पर आकृतियों की व्याख्या 4 होगी तथा उन 4 आकृतियों का स्वरूप पिछली आकृतियों से भिन्न होगा, जैसा कि इधर आकृति संख्या डी में दर्शाया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प आपका डी है। तो देखिए जो हमने बताया था वही यहाँ पर इसमें जो लिखा है, इसको आपको समझने में कठिनाई होगी क्योंकि आप छोटे छात्र हैं, जो बड़े छात्र रहेंगे वही समझ पाएंगे। तो हम इसलिए इसमें आपको अच्छे से सरल तरीके से समझा दिए हैं। तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही। ये आपका प्रकार 4 भी जो कि 16 हो चुका है। अब छात्रों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रकार
आज की वीडियो के साथ। छात्रों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी काफ़ी अच्छे से कीजिए। इस चैनल का नाम है द प्रिंसिपल सर। द प्रिंसिपल सर को आप अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।